हमारे काफ़ी हैंडीकैप्स है पाकिस्तान के। अभी हम इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आप अभी समझो एक आईसीयू से अभी बाहर ही निकले हैं। इंडिया की 1 अरब से भी ज़्यादा की आबादी है और एक बड़ी है वो इकोनॉमी है, और पाकिस्तान एक बहुत छोटी इकोनॉमी है। आईसीसी में आज भी इंडिया का होल्ड है, एक वजह ये भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान खान और आज दो बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। एक है आईपीएल ऑक्शन वर्सेस पाकिस्तान सुपर लीग। आईपीएल के अंदर सबसे महंगे खिलाड़ी जो कि उनकी हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस हैं, जो 16.25 करोड़ रुपए में बिके हैं और पाकिस्तानी तकरीबन 35-40 करोड़ रुपए बनते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू होने वाली है और उसमें महंगे तरीन जो खिलाड़ी हैं उनकी जो कीमत है तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं और पाकिस्तानी इतने बनते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को वाज़ेह तौर पर बता दिया है, बल्कि 1 माह की डेडलाइन दी है कि वो तहरीरी जो है भारत से लेके दे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजे, जिसमें ये लिखा हो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होना है वहाँ पे जा सकेंगे और तहरीरी तौर पर उनकी तरफ से हो कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे तीनों को। और अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान अपने मैचेस हो सकता है कि यूएई में खेले। मजीद इसमें क्या डेवलपमेंट है, हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मौजूद हैं। याकूब साहब हैं जो कि डॉन अखबार में लिखते हैं, उनके साथ एजाज शेख साहब हैं न्यूज़ 1 TV से हैं, और ये सज्जाल के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और सज्जाल का मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर जो हैं उनके ये सदर हैं अकील अहमद साहब। हम तीनों से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं याकूब साहब से। सर, सबसे पहले तो अब ये हम आईपीएल वर्सेस पीएसएल वैसे मुआवजा नहीं बनता, एक तरफ 16.25 करोड़ रुपए बनता है, दूसरे पाकिस्तान तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए देता है, तो यही फ़र्क फिर क्रिकेट में भी आएगा? ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। जब आईपीएल में इतना अच्छा पैकेज होगा तो दुनिया के आप देखें सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो है वो आके खेलते हैं। तो पाकिस्तान में तो कोई वर्ल्ड क्लास नहीं होता है, एक दो ही होते हैं, वो भी पास के होते हैं स्टार, प्रेसिडेंट के नहीं होते, क्योंकि इनका वो पैकेज कम है, इतना अच्छा पैकेज नहीं है। दूसरा सिक्योरिटी का मसला भी है, तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। हमारे काफ़ी हैंडीकैप्स है पाकिस्तान के। अभी हम इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन स्टेप लेने पड़ेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको भी उस सतह पर लाया जाए, और ये हो सकता है। इसके लिए एक तो विज़न की ज़रूरत है और दूसरी नेक नीयत की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला वसाइल हैं क्रिकेट बोर्ड के पास, अगर ये दो चीज़ें भी आ जाएँ तो ये पाकिस्तान भी मुकाबला तो कर सकता है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें ये हुई ना, जो 2001 का एक इंसिडेंट हुआ कराची में न्यूजीलैंड को, जब टीम के होटल में अटैक हो गया, बम ब्लास्ट हुआ, फ्रेंच इंजीनियर ये जाम भाग हुए, और उसके बाद हमने फिर भी सबक नहीं सीखा, और 2009 में जो हो गया, तो ये बहुत बड़े इवेंट हैं, ये इंसिडेंट हुए पाकिस्तान क्रिकेट को हिट कर चुके हैं। आप अभी समझो कि आईसीयू से अभी बाहर ही निकले हैं। अभी आपने अभी अपने वार्ड में आपका होना है, इलाज होना है, ट्रीटमेंट होना है, अभी हमें बहुत कुछ करना है। हम इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते, करेंगे ज़रूर लेकिन अभी नहीं है। सर, अभी चेयरमैन पीसीबी की टॉक भी हुई है, आप भी टॉक में थे, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 1 माह के अंदर अंदर आईसीसी बीसीसीआई से पूछ के बताया कि हमें सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी तभी हम पाकिस्तान जो टीम है वो इंडिया जाएंगे, अदरवाइज़ हम इंडिया में नहीं जाएंगे। उनका कहने का मतलब तो एग्जैक्टली ऐसा था। आपकी क्या बनती है, मुशाहिदा क्या है कि क्या होगा आगे? आगे क्या होगा देखें, ये देनी तो पड़ेगी इनको इंडिया को, लेकिन ये तरीकाकार ठीक नहीं है, इस तरह होता नहीं है। जब आपने वर्ल्ड कप आपने लेना तो आपको फिर अपना माइंड भी ओपन करना पड़ेगा, अपना हार्ट भी ओपन करना पड़ेगा, इंडिया को ये करना पड़ेगा। ये क्यों है कि दिसंबर की डेडलाइन पे मीट नहीं किया, अब जनवरी की भी मीट नहीं किया, मार्च पे जा रही है, तो ये तो एक बहुत बड़ी बेसिक सी डिमांड है कि जी हमें वीज़े गारंटी करें आप, और आप हमारे फैंस जो आना चाहते हैं या जो हमारे जर्नलिस्ट आना चाहते हैं, वो तो ये बेसिक सी डिमांड है। इस पर इतनी देर लगाना जो है, मेरे ख्याल में इंडिया को अपना माइंड को ओपन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम अकील अहमद से। अकील भाई, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में पैसे कम है या इंडिया बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा है? क्रिकेट में इतना पैसा भी नहीं होना चाहिए? देखें सर, ना बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि इंडिया की 1 अरब से भी ज़्यादा की आबादी है और एक बड़ी है वो इकोनॉमी है, और पाकिस्तान एक बहुत छोटी इकोनॉमी है। और अभी ख़ास तौर पर कोविड से पहले भी, जब पहली आईपीएल भी हुई थी तो उसमें भी बोली जो थी ना क्रिस गेल या करोड़ों में थी, पाकिस्तान का उससे आप नहीं मुकाबला कर सकते अभी ना। लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो पीएसएल है वो भी एक प्रोडक्ट बन गई, और एक बात ये भी ठीक है कि जिस तरह वहाँ पर जो मौजूदा स्टार्स हैं क्रिकेट के, जो सितारे हैं ना, वो जिस तरह वहाँ कहकशाते हैं, वहाँ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बीक है या सबक जो हैं वो आते हैं, उनका फिर मूल भी यही है
तो ये बिल्कुल फ़र्क तो ज़ाहिर है होगा कि इतनी बड़ी इकानमी का अब 22 करोड़ का और 1 अरब और 22 करोड़ की आबादी, और वहाँ पर इतनी इंडस्ट्री फ्लरिश की है, पूरी दुनिया के जो बड़े ब्रांड है वो वहाँ पर हैं, तो वो ज़ाहिर है एक बड़ी इकोनॉमी है, तो उसका उतना बड़ा हुजम ही होगा, उतनी बड़ी तादाद में लोगों को पैसा मिलेगा, और इसका कोई आप नहीं कह सकते, ना ही कंपैरिजन करना चाहिए। लेकिन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अच्छी काविशें हैं, उन्होंने अपना ब्रांड खड़ा कर दिया है। IPL के साथ मुकाबला कोई नहीं है। जैसे BPL हुई थी, आप देखने फारिग हो गई। श्रीलंका की लीग हुई, उसमें भी कोई इस तरह का नहीं। लेकिन PSPC भी जिस तरह जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे, जब जो मुल्क के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी खड़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिर हमसे आगे निकल गए होंगे उस वक्त तक। मगर PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट को संभाला बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो आप कह सकते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो PSL ही है। वहीं से पैसा भी जनरेट हो रहा है और वहीं से ही अपना ना क्रिकेटर्स को भी मिल रहा है। डोमेस्टिक में जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद तो PSL का जो वजूद होना ही बड़ी गनीमत है। सही। अच्छा, दूसरा कंपैरिजन, आप भी चेयरमैन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, आपको क्या मूड लग रहा है पाकिस्तान का कि T20 वर्ल्ड कप खेलने हम इंडिया में जाएंगे? मुझे जो लग रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो रजीम आई हुई है मौजूदा, ये तो पहले दिन से ही ये कह रही है, और मानी साहब बारहा ये कह चुके हैं कि हम इंडिया के साथ ना मेहनत तरला करके नहीं खेलेंगे। अगर खेलना है तो खेलने, इसका मतलब ये है कि हम भी उनको उस तरह, जिस तरह माजी में शहरयार खान साहब थे या सेठी साहब कोशिश करते थे, और वो कहते थे बात ठीक है कि इंडिया के साथ खेलने से पैसा काफ़ी आता है, इंडिया को भी आता है, इंडिया को भी आता है और पाकिस्तान को भी आता है, लेकिन क्योंकि मिन्नतें करके खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो करके भी देख ली थी, और इसी वजह से ये बोर्ड की जो मौजूदा रजीम है ये कोशिश भी नहीं कर रही उस तरह ना। और ये मूड मुझे यही लग रहा है कि PCB ने ये कोई ख़ास किस्म की नहीं है शराइत, ये दुनिया भर में, अभी हम 2019 का वर्ल्ड कप करके आए हैं, तो वहाँ पर दुनिया भर के फैंस भी आए हुए थे, जर्नलिस्ट भी आए हुए थे, और तमाम लोग वहाँ पर, आप ख़ुद भी मौजूद थे, हम तमाम लाहौर के बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट थे। तो कोई ऐसी मांगे नहीं है इंडिया से कि वो ना करे, लेकिन इंडिया भी हटदर्मी का मुजाहरा जान के करता है। अगर इंडिया ने इतना बड़ा इवेंट होस्ट करना है तो उसको बिल्कुल, जिस तरह यकूब साहब ने कहा कि उसको माइंड भी और अपना हार्ट भी खुला रखना चाहिए, दिलो दिमाग खुला रखना है, तो फिर ही ऐसे इवेंट्स होते हैं। माजी में अगर इस तरह के, जिस तरह के इंडिया का ये सिलसिला है, तो आपने देखा होगा कई IOC के इवेंट्स वहाँ से चले भी गए हैं। और अगर ये PCB का दुरुस्त मुतालबा है, अगर ये नहीं करेंगे, डेडलाइन को नहीं मीट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये ICC को टूर्नामेंट जो है वो फिर UAE में शिफ्ट करना पड़ेगा, जिस तरह माजी में एशिया कप भी शिफ्ट हो चुका है। या कम से कम पाकिस्तान के मैच UAE में जा सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान के नहीं, ये नहीं होगा, पूरे ही मैचेस जाएंगे, पूरा इवेंट, क्योंकि ICC एक ये गड़बड़ हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि PCB का जो एहसान मानी साहब का, मैंने हमारा उनसे सेशन था, तो उसमें यही उन्होंने खुले अल्फाज में ये कहा है कि अगर मांगे पूरी होती हैं तो तहरीरी सिक्योरिटी और तमाम वीज़े जारी करने का वो रिटर्न तहरीरी देंगे, तो फिर हम जाएंगे। अदरवाइज़ हम ICC से डिमांड करेंगे कि ये इवेंट जो है ये इसको फौरी तौर पर ना UAE शिफ्ट कर दिया जाए, और ये एग्जांपल मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब एजाज शेख साहब हैं, इनसे हम बात करते हैं। शेख साहब, सबसे पहले IPL PSL, आपको लगता है कि वैसे तो मुआवजा ही नहीं करना चाहिए, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, खिलाड़ियों की भी बात की जाए, शिरकत की भी, और पैसों की भी बात की जाए तो? अच्छा, जो सीनियर्स ने बात की है तो उससे तो मैं 100% एग्री हूँ, लेकिन एक और वजह भी है कि रवायती हरीफ होने की वजह से जो हुकूमती सतह पर जो तसादम नज़रियाती और बॉर्डर्स पर चल रहा है, उसकी वजह से भी पाकिस्तान को नुकसान होता है। कोई भी इवेंट का इनकाद है ना, उसकी जो रास्ते में सबसे बड़ा हर्डल वो भी होता है। इसके अलावा ICC में आज भी इंडिया का होल्ड है, एक वजह ये भी है, ये दो वजह उनसे हट के है। तो तीसरे नंबर पर जो उनकी इतनी बड़ी आबादी है, और इसके अलावा ये भी है कि एक अरसे से जो है IPL चल रहा है, और पाकिस्तान का ये छठा एडिशन है, इसका भी फ़र्क है। और ये प्लेयर जो पाकिस्तान, और एक और सबसे बड़ी चौथी जो रीज़न मेरे नज़दीक वो ये है कि चूँकि हुकूमतें बदलती हैं, जब इधर तो नया चेयरमैन आता है, चेयरमैन नया जब आता है तो वो अपनी थिंक टैंक से काम लेता है, तो उसकी जो सेठी साहब की जो सोच थी वो मौजूदा एहसान मानी साहब की नहीं है, तो उस वजह से भी पाकिस्तान को लॉस हो रहा है। फिर वो जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं, उनके जो स्पॉन्सर्स होते हैं, उनमें भी एक फ़र्क डिफरेंस आता है, तो उससे भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर ये 5-6 चीज़ें ना हों तो कोई वजह नहीं थी कि पाकिस्तान का क्रिकेट आज IPL के लेवल पे खड़ा होता है, जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है। ये स्पोर्ट जर्नलिस्ट है जो अपनी राय बता रहे थे। आपकी इन दोनों मौजूद के ऊपर क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।